शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देते हैं। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मैं, मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की, जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया,
हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता जब हम परमात्मा के नज़दीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा? जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है? क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है? और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है
जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है, और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा, और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा। पूछना चाहते हैं, उत्तर देंगे आप लोग? जिस माँ का एक लड़का हो, एक ही बहू हो, दो लड़के हो, दो ही बहू हो, तीन लड़के हो, तीन ही बहू हो, कोई बेटी ही नहीं है, केवल लड़के ही हैं, दो लड़का ही है। अब तुम अपनी माँ को अगर अच्छी साड़ी भी दे दोगे, माँ को अगर तुम बहुत सारा जेवर भी दे दोगे, तो माँ उसको क्या मोहल्ले में बांटेगी क्या? तुमने अगर वो माँ को दिया है तो एक ना एक दिन माँ उस जेवर को वापिस इसी घर में, परिवार में, हीरा जवाहरात, सोने की थाली, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, लोटा, बर्तन, तुमने जो माँ को दिया वो माँ तुम्हारे लिए छोड़कर जाए, लेकर नहीं जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा मेथड हो कि ऊपर लेकर चले जाते हो तो बात दूसरी, पर कोई नहीं, सब छोड़, कुछ नहीं दिया। धरा का धरा पर, धरा की धरा ही रह गया, सब है। तो कोई ये सोचे कि भगवान शंकर को हम जल देते हैं, शिव जी को हम एक लोटा जल रोज चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को हम रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। याद रखना, माँ को अंगूठी दिलाई, माँ जाने से पहले तुमको देकर जाएगी। अगर प्राण छूट भी गए तो अंगूठी के भले दो लड़के हैं तो दो हिस्से हो जाएंगे, चेन छोड़ के गई तो दो हिस्से हो जाएंगे, कपड़े छोड़कर गई कपड़े के हिस्से हो जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़कर गई प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फैक्ट्री छोड़कर गई फैक्ट्री के हिस्से हो जाएंगे। पर यह मत सोचना कि हम मम्मी को इतना दे रहे हैं, पापा को इतना दे रहे हैं, माँ को इतना दे रहे हैं। तुम देकर जा रहे हो, तुम अगर दे भी रहे हो तो वो माँ बाप किसी को नहीं देंगे, तुम्हारे लिए ही छोड़ेंगे। उसी तरह शंकर भगवान को आप एक लोटा जल दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो ये मत सोचना कि हम शंकर जी को जल दे रहे हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तेरे दुख की घड़ी में मेरा शंकर भगवान लौटा कर रहेगा और तुम्हें दुख से मिटा कर रहेगा। दुख से समाप्त, वो दुख तुम्हारा समाप्त कर कर। तो तुम ये अकड़ में मत रहना कि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तुम इस भाव में मत रहना कि मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू करो, पोछा। यहां लाल भाई सिंगर जी बैठे हुए हैं। ये कल हमारे वो संत बाबा बता रहे थे कि हमारे उधर गौशाला में इनकी ओर से कई साल भर कहीं ना कुछ व्यवस्थाएं चलती रहती है। फिर हमें सूचना मिली कल परसों में कि कई बुजुर्ग बेधव्य माताओं का भी रख रखाव, चिकित्सा और अन्य व्यवस्था हमारे लाल जी भाई करते हैं। सिंगर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लाल भाई सिंगर जी, आपको साधुता देता हूँ। ये आपका समर्पण होना चाहिए, समर्पण का भाव ऐसा ही होना चाहिए। समर्पण का सुख यही होता है। जैसे उस दिन हमने छोटू भाई की बात कही थी कि वो एक बुजुर्ग माता ने कह दिया कि मैं बाहर खड़ी थी और मेरे को छोटू भाई ने कह दिया तू मेरा नाम लेकर जा, बोल देना छोटू भाई, वो निकाल देंगे। तो छोटू भाई खुद हाथ पकड़कर उस बुजुर्ग 75 साल की बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर लाकर बिठा दे। ये समर्पण का भाव, इसी को प्रेम कहा, इसी को वात्सल्यता कहा, शिव भक्त। इसलिए कभी कभी मांगने का मन हो जाता है शिव से, तो शंकर से मांग सकते। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा अगर दृढ़ है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छींट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, एक बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो, तो ये निश्चित है उसका फल मिलता ही है। जिसकी किडनी, लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, एक हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो या बार बार हो रहे हो,
उनसे निवेदन है, प्रयास करना, प्रयास करें। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है, इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर, एक लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हों या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिवजी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापस पानी में गला दें और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके एक हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो, तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो, उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो। पर करना कब है इसको, कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है, सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक रात्रि तक तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए, तब देवादिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान करें, उसको अवश्य दें। शंभु ओघड़े है, शंभु ओघड़े। शिव कथा कहती है बैंक की नोट की मशीन बेकार नकली नोट को बाहर निकाल देती है, और भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं, शिवालय में हम जाते हैं, देवालय में हम जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना में हम जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति में हम जाते हैं, भगवान शिव की आराधना में हम जाते हैं, तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर हट जाते हैं। यही गलती है हमारी। हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? हम मंदिर में जाकर करते क्या? एक लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं, और पहले भी कथा में कहा तुम्हारा पूरा एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, शंकर जी हमारी नहीं सुन रहा है, शिव जी हमारी नहीं सुन रहा है, पड़ोसी की सुन ली, तुम्हारी क्यों नहीं सुनी? उसका कारण यह है कि तुम्हारा एक लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ रहा है, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद है। इसलिए आप लोगों से कहा था कि ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, जिस पे शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी बहता है वहां राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वह शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। शिव जी का पूरा परिवार जब एक ही जगह पर है तो तुम्हें जल कहां चढ़ाना चाहिए? शंकर के शिवलिंग पर। अब तुम जल चढ़ाने जाते हो तो वहां पर भी जाकर विचार करते हो कि जल लेकर पोची लोटा भर के शंकर जी को चढ़ा दिया, फिर पास में गणेश जी बैठे थे उनको चढ़ा दिया, पार्वती जी बैठी थी उनको चढ़ा दिया, नंदी बैठा था उनको चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय बैठे थे उनको चढ़ा दिया। अब सियोर वाला बाबा बोला कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ईमानदारी से बोलो, शंकर को पूरा एक लोटा चढ़ाइए कब?
वो एक लोटा जल लेकर गई थी, उसी में शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी में गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। वो एक लोटे जल का तुमने विभाजन कर दिया। इसलिए शंकर जी भी कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि में अभी भी सब देवता अलग अलग हैं। जिस दिन एक शिवलिंग में तुझे राम, कृष्ण, देवी, देवता, गणेश सबका दर्शन होने लगे, समझ लेना उस दिन तेरा दुख समाप्त होना प्रारंभ हो। दिन तेरा दुख समाप्त होना पर हम शिव के वो एक लोटे जल को समझ ही नहीं पाते। और आप में से कई लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। एक लोटा जल चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा दिया, पार्वती जी को चढ़ा दिया, नंदी को, वो एक लोटा जल पूरा। जब हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटा हुआ चावल का दाना नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटी हुई सामग्री नहीं चढ़ती, तो आधा लोटा जल क्या करेंगे बोले ना? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण होगा तो वो सुख अपने आप आपको मिलेगा। महाराज, शिव को रिझाना, भगवान शंकर को रिझाना बहुत सरल। शिव को रिझाने में देरी नहीं होती। शंकर को जैसे ही जल चढ़ाया वैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते। शिव करुणा के साथ, इसलिए शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र चरित्र में वर्णन होता है। शिव को रिझाने का तरीका बिल्कुल सहज है। शिव जी को पूजन करने की विधि प्रिय है कि शिव जी को भाव प्रिय है। जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। भाव प्रिय विधि। शिव को कोई बहुत ज्यादा विद्वान हो तो वो विधि से पूजन करे, पर शंकर विधि से ज्यादा भाव से प्रसन्न, भाव से। देव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही। भगवान शिव जी ने विभीषण को कहा, वर दिया, श्री हरि राम के रूप में तुम्हें मिलेंगे, पर तुम्हारा परिवार, कुटुंब सब तुमसे छूट जाए। ठीक है, मानव जीवन मिले और उस मानव जीवन में अगर भगवान की भक्ति मिल जाए और उस भक्ति के बल पर दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता। बस याद रखना कि एक अपनी जिह्वा और एक अपनी निगाह, ये दोनों कभी फिसलना नहीं चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है और आपने पलट कर उसको गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो गई। उसकी जीवान फिसल गई, तो क्या हम हमारी जीवान भी फिसलें? ये श्रेष्ठ नहीं है। बाथरूम में कोई फिसल गया तो आप उसको देखकर आप भी फिसलोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। कोई रोड पे चलते चलते फिसल गया तो क्या उसको देखकर आप फिसलोगे? संभलोगे। ये फिसल गया पर मैं ना फिसलूं, मैं संभल कर चलूं, मैं ना फिसलूं, क्योंकि अगर मैं फिसला तो ये इसको लगी है, मुझे भी लग जाएगी, इसलिए थोड़ा संभल। परिवार में, घर में
पत्नी अपशब्द कहती है, ताना देती है, या पति आड़ा टेढ़ा बोलता है, या सास अपशब्द कहती है, ससुर अपशब्द कह देता है, देवर जेठ कोई अपशब्द कह देता है, तो क्या हम उनकी जीवान फिसली तो क्या अपन भी फिसल जाए? उन्होंने अपशब्द कह दिया तो क्या अपन भी अपशब्द कह दे? उन्होंने ताना दे दिया तो क्या अपन भी ताना दे दे? नहीं। सुंदर संवाद है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर संवाद। दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं मां सती। दक्ष कौन? जिनके पास में कोई वैभव की कमी नहीं है, जो सब चीज में दक्ष हैं, विद्या में, धन में, वैभव में, सत्ता में, कुर्सी में, प्रतिष्ठा में, यश में, सब में वो दक्ष है। अब जब वो संपूर्ण विद्या में दक्ष हैं, संपूर्ण कार्यों में दक्ष हैं, तो उनकी बेटी भी सती भी हर कार्य में दक्ष होगी। दक्ष प्रजापति को लोग सम्मान देते थे, सत्कार करते थे, देवता उनका आदर करते थे, क्योंकि उनके अंदर विद्वत्ता थी। तो जब इतने विद्वान दक्ष प्रजापति थे, दक्ष इतने चतुर थे, विद्वान थे, संपूर्ण कार्यों में दक्षता उनके अंतर्गत थी, तो क्या माता सती में वो दक्षता का भाव नहीं हो था? अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था, और तुम लोगों को ज़्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाहते। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाए, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्य। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए? आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें, स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ, सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती।
पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हो? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी कहते हैं मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म। सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई। सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं पर दूंगा थोड़ा रुक कर। वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर। संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर। कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर। प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर। पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। सहन करने शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए। इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए। सहन नहीं हो पाए। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई,
मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं, गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी
आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ, कौन मार्ग बताए? भटका हुआ व्यक्ति शिव का नाम लेकर सत मार्ग पर चल सकता है। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जन्म के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाए। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है
शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित, ये निश्चित था। किस किस के घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाले। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते, दिशा की मूलता। कई माताएं कहती हैं हम भी पशुपति व्रत करें पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कई माताएं कहती हैं हमने भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर शिव जी ने सुना नहीं। कई माताएं कहती है हमने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, भगवान शंकर ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी पड़ोसन को हमने बताया कि शिव जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी की साधना कर लो, शंकर जी का, और उसने कर लिया, उसका हो गया, उसने किया और उसका हो जाता, और हमने करा और होता ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। शिव की साधना, आराधना, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, होते हैं कोई कई लोग कि पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, मंदिर जाते जाते इतना समय हो गया नहीं हुआ, और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको आपने कहा और वो मंदिर जाना चालू करे और उनका काम हो गया। कारण क्या है? जिसको तुमने बताया उसने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। तुमने पशुपति व्रत करा पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। पार्वती जी ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी साधना करी, पार्वती जी ने भी व्रत रखा, पार्वती जी ने भी अपने शरीर को कंकाल कर लिया, तप कर कर, साधना कर कर, व्रत कर कर, पार्वती जी ने भी अपना पूरा नियम व्रत धारण करा, पर शंकर भगवान प्रकट नहीं, शिव जी प्रकट नहीं। और माता सती ने जैसे शंकर भगवान की तप साधना करना प्रारंभ करी, जैसे ही माता सती ने शिव जी की साधना, तो शिव पुराण कहती है कि जितनी साधना, जितना तप, शंभो 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 शंभो, जितना तप सती माता ने किया, पार्वती जी से 1000 गुना ज्यादा तप माता सती करती, सती। और देखो उसका प्रमाण कितना है। सती जी का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा, और माता सती का स्वयंवर जब दक्ष प्रजापति ने रखा, सूचना पहुंचाई, सती माता के पास में सती जी के उस स्वरूप का आनंद कर कर सारे नगर में सब दूर सूचना दी गई, सब जगह
और सूचना दी कि सती का स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। सारे देवता माता सती के स्वयंवर में आए। शिव जी को सती माता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को सती जी के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं मिला, और उल्टा दक्ष प्रजापति को मालूम था कि सती जी शिव जी की साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती हैं, शिव का भजन करती हैं। चाहते तो दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से कर देते, शंकर जी से कर देते। एक पत्थर की मूर्ति भगवान शंकर की बनाई और पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को खड़ा कर दिया। एक पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, देवाधिदेव महादेव की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। सारे देवता अंदर प्रवेश कर रहे थे। सबने देखा कि बताओ, ब्रह्मा जी अंदर हैं, विष्णु जी अंदर हैं, इंद्र अंदर हैं, गरुण अंदर हैं, वरुण अंदर हैं, 33 कोटि देवता अंदर विराजे हैं, पर शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दी, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी। तब सती मैया का भक्ति शिव जी के प्रति कितनी थी, सती माता का विश्वास शिव जी के प्रति कितना था, सती माता का भरोसा शंकर जी के प्रति कितना था। सती माता जयमाला लेकर आई, ब्रह्मदेव के सामने से निकल कर गई, विष्णु जी के सामने से निकल कर गई, इंद्र गरुण वरुण के सामने से निकल कर गई। इतने में सती माता के पास में जो उनकी सहेली चल रही थी, सखी, उसने कहा, सती, तू जिसको प्रेम करती है, तू जिसको स्नेह करती है, तू जिसका भजती है, तू जिसका भजन करती है, उन देवाधिदेव महादेव को तो इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है। इस स्वयंवर में शंकर भगवान को नहीं बुलाया, देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया, बल्कि देवाधिदेव महादेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इतना तो माता सती ने सुना था, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, सती का विश्वास कितना पक्का था। सती माता ने सुना कि मैं जिसको वरना चाहती हूं उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। जिसको मैं वरना चाहती हूँ, जिसको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। सती माता ने वो जयमाला को लिया और सती माता ने जयमाला को लेकर, माता सती उस जयमाला को लेकर दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकली और जो भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपमानित करने के लिए द्वार के पास में रखा था दक्ष प्रजापति ने, सती माता ने उसी मूर्ति के गले में जयमाला पहना दी और शिव जी उसमें से प्रकट हो गए। शिव जी उसमें से प्रकट हो गए, भगवान शंकर उसमें से प्रकट हो गए, भगवान देवाधिदेव महादेव उसमें से प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, पार्वती मैया ने इतना तप करा, पार्वती माता ने इतनी साधना करी, पार्वती माता ने इतना तप करा, तो भी भगवान शंकर पाषाण में से प्रकट नहीं हो पाए। उनसे 1000 गुना ज्यादा तप, साधना, व्रत सती माता ने किया था। इसलिए एक माला पहनाते से ही भगवान शंकर भगवान की ये तप साधना करने वाली सती माता कोई साधारण नहीं है, साधारण।
होते हैं कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने करा और हमको फायदा नहीं मिला, तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास प्रबल ना हो। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बड़ा रहता है। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर कर के जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवरी महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिए ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फूल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा, चूक ही नहीं रहा है। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है,
दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते, राम झारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ते। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, और राम झारे से जल, उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरु जी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में इस जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी आप समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ,
और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो। गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है, तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र का। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है, कृष्णेश्वर महादेव की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, घूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और घूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं हुई, और घूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी घूष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है, इस बेटे को तू सुदेहा को दे।
इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे, सुदेहा को। हाँ ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी, और घुष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब घुष्मा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो घुष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और घुष्मा को ज्यादा मानती है। घुष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही घुष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की? रात को सोया था बेटा, बहू गई थी मायके और बेटा सोया था। तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घुष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहां चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया। थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। घुष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, घुष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं।
जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे घृष्णेश्वर पर, भूष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं,
पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु, एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट